नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सचनामा इंडिया प्लस न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम इतिहास। आज के इस एपिसोड में बात होगी एक ऐसे नेता जिन्होंने पहली बार में ही एमपी और केंद्रीय मंत्री बनकर रचा इतिहास। इतिहास कार्यक्रम में आज छात्र नेता से सांसद बनने वाले नेता की दिखाएंगे पूरी कहानी। इतिहास में आज के एपिसोड में आपको सुनाएंगे फरमान अब्बासी राइटर की अपनी जुबानी छात्र नेता से सांसद बनने तक की इस नेता की पूरी कहानी। मैं हूं फरमान अब्बासी। राजनीति में मुकाम पाने के लिए नेता दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं। कोई पार्टी संगठन में पद पाने की कतार में होता है तो कोई टिकट पाने की, लेकिन ज्यादातर नेता चुनाव लड़ने की शुरुआत छोटे इलेक्शन से करते हैं। बड़ी मेहनत और इंतजार व सिफारिश के बाद विधानसभा का टिकट मिलता है। कई बार विधानसभा लड़कर जीतकर लोकसभा के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे नेता की कहानी बताने जा रहा हूं जो सीधे अपनी काबिलियत के दम पर छात्र राजनीति से सांसद की कुर्सी पर पहुंचे। एक ऐसी पार्टी में बड़ा मुकाम पाने में सफलता हासिल की जहां बड़े बड़े दिग्गज भी टिकट लेने के लिए कतार में खड़े नजर आते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुजफ्फरनगर लोकसभा से लगातार दूसरी बार सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की। डॉक्टर संजीव बालियान यूं तो मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव कुटबी में जन्मे हैं, लेकिन उन्होंने इंटर के बाद अपनी पूरी शिक्षा हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में बीवीएससी एमवीएससी यानी वेटरनरी एनाटॉमी में बैचलर और मास्टर डिग्री के बाद पशु शरीर रचना विज्ञान में पीएचडी की है। यहीं से उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। डॉक्टर संजीव बालियान हरियाणा में पढ़ाई करने सन 1989 में गए, जहां उन्होंने 14 साल पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने छात्र राजनीति में अपना लोहा भी मनवा लिया था। हालांकि उत्तर प्रदेश से होने के कारण हरियाणा में वे सक्रिय राजनीति तो नहीं कर सके, मगर छात्र राजनीति के दौरान एक्टिविटी और हर मुद्दे पर बेबाकी से छात्रों की समस्याएं उठाने के कारण उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता नाम से जानते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद 2004 में जब मुजफ्फरनगर घर वापसी हुई तो उन्होंने यहाँ भी छात्र राजनीति से नाता नहीं तोड़ा, बल्कि छात्र राजनीति में बने रहने के कारण उन्होंने एलएलबी में एडमिशन लिया। डॉक्टर संजीव बालियान प्रोफेसर भी हैं और हरियाणा सरकार में नौकरी भी कर चुके हैं, लेकिन राजनीति का शौक तो उन्हें कहीं और ही लेकर जाना चाहता था। डॉक्टर संजीव बालियान ने किसी एक पार्टी में रहकर अपने जीवन में राजनीति नहीं की, बल्कि फ्रीलांसर नेता थे। किसान यूनियन का आंदोलन हो या अन्ना आंदोलन हो, ज्यादातर आंदोलनों में भाग लेते थे। हालांकि परिवार पहले से ही बीजेपी समर्थक था और खुद भी बीजेपी को ही पसंद करते थे। रुतबा ऐसा था कि कोई उनकी बात नहीं टालता था। पहली बार 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में डॉक्टर संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा से भाजपा से टिकट मांगा, लेकिन उन्हें टिकट तो नहीं मिला। तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी विजय कश्यप को चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी मिल गई। बीजेपी में विजय कश्यप को उस समय जनपद में सबसे ज्यादा वोट मिली थी। हालांकि सभी विधानसभाओं पर बीजेपी हार गई थी, लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान की मेहनत और काबिलियत को देखकर बीजेपी ने उन्हें 2014 लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसी बात से डॉक्टर संजीव बालियान के वजूद का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि ऐसे समय पर उन्हें टिकट मिला जब बड़े बड़े दिग्गज मोदी के सामने टिकट के लिए कतार में खड़े थे। और बीजेपी में उनका कद और भी तब बढ़ गया जब मौजूदा सांसद कादिर राणा को 4 लाख वोटों से हराकर अपना लोहा मनवाया, जिसका फल उन्हें केंद्र में मंत्री के रूप में मिला। डॉक्टर संजीव बालियान के लिए जैसे 2014 के बाद से तो किस्मत के दरवाजे खुल गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। इस दौरान उनकी टक्कर राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अजित सिंह से हुई। अजित सिंह को हराने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि मुकाबला बहुत नजदीक रहा, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर संजीव बालियान का रुतबा भाजपा में ही नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर में भी और ज्यादा बढ़ता चला गया। डॉक्टर संजीव बालियान गांव देहात के लोगों से अधिक जुड़ाव रहा है। जमीनी नेता होने के कारण आम लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और उनके दिलों को जीतने में भी माहिर हैं। यही वजह है कि इस समय संजीव बालियान जाट समाज के ही नहीं बल्कि पश्चिम के बड़े नेताओं में से एक हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में अधिकारियों में भी
बीजेपी में सिर्फ संजीव बालियान का दबदबा माना जाता है। पिछले वर्ष हुई कांवड़ यात्रा के दौरान भी डॉक्टर संजीव बालियान काफी चर्चाओं में रहे। वे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हरिद्वार से पद यात्रा करते हुए कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। यूसीसी के समर्थन में वे कांवड़ लेकर आए थे। यूसीसी के समर्थन में कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले इकलौते मंत्री थे। डॉक्टर संजीव बालियान अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और तुरंत समस्या का निस्तारण भी कराते हैं। इतिहास में आज हमने बात की है डॉक्टर संजीव बालियान की। फिर हाजिर होंगे किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।